वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक हम स्टोन के ऊपर बात करेंगे। ज़्यादातर लोग जो है वो स्टोन के बारे में पूछते हैं और स्टोन के बारे में कि कौन सा स्टोन कुंडली में अपना पहना जाए और कौन सा स्टोन जो है ना पहना जाए। स्टोन जो है आप क्योंकि 12 ज़ोडिक हैं और 9th जो है प्लैनेट है, तो 9th प्लैनेट में जो प्लैनेट की कंडीशंस होती है जैसे होती है उसी को मुताबिक जो है स्टोन वेयर किए जाते हैं। दो ज़ोडिक साइन ऐसे हैं, एक कैंसर और एक ल्यू, जिनका एक ही घर होता है। बाकी हर प्लैनेट का दो दो घर हैं। जैसे पाइसेस की बात करें तो एक घर उसका 9th हाउस है और दूसरा घर उसका जो है वो 12वां हाउस है, यानी कि वो एक ट्राइंग का हाउस है और दूसरा 12वां घर। हालांकि 6, 8, 12 का जो प्लैनेट है या घर है उसको बुरा माना जाता है। तो बाकी प्लैनेट्स के दो दो घर हैं। सन और मून का जो ल्यू और कैंसर वाले हैं हमेशा इनका एक ही घर होता है। बाज़ दफ़ा तो हम उसका भी स्टोन छठे घर का, 12वें घर का, 8वें घर का भी स्टोन पहनते हैं, पहनाया भी जाता है। चार्ट को देखकर फर्ज कर लें, अगर किसी को बाहर का मसला है, अगर वो बैरून मुल्क जाना चाहता है और उसका चार्ट इस चीज़ को क्लियर करता है कि उन्हें बैरून मुल्क जो है सफ़र है जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो 12वें घर का स्टोन भी पहनाया जाता है जब तक कि वो उसका बाहर जाने का मकसद जो है वो पूरा ना हो जाए। इस चीज़ के लिए भी ये स्टोन पहनाए जाते हैं। 12वें घर का भी स्टोन पहनाया जाता है और जब 8वें घर का भी स्टोन पहनाया जाता है कि अगर आपकी बर्थ चार्ट में और आपकी अपनी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, वो 8वां घर जो है लोग अक्सर समझते हैं कि 8वां घर मौत का घर है। 8वां घर मौत का घर नहीं है। 8वां घर वजह मौत ज़रूर है कि किस वजह से डेथ हो सकती है, लेकिन 8वां घर ज़िंदगी का घर भी कहा जाता है। और जुपिटर जीव कारक है और मार्स उसका भी रूलर 8वें घर का बायफलक का जो है वो मार्स ही होता है। तो 8वें घर का स्टोन जब देखा जाता है कि जी थोड़ा ज़िंदगी को ख़तरा है, तो 8वें घर का भी स्टोन पहनाया जाता है जब तक वो मसला मसाइल उसके साथ रहता है कि वो टेंशन या डिप्रेशन उसकी साथ होती है। जैसे बैरून मुल्क में जब तक वो सफ़र नहीं हो जाता उसका काम कंप्लीट हो गया। अगर पहले तो शर्त है कि चार्ट में, बर्थ चार्ट में इस चीज़ का प्रॉमिस है कि आपने बाहर जाना है, थोड़ी हर्डल है, रुकावट है, तो आप जो है 12वें घर का भी स्टोन पहनते हैं। इसी तरह छठे घर का भी स्टोन जो कि रोग का घर है, लिटिगेशंस का घर है, कर्ज़ों का घर है, उसका स्टोन भी पहनाया जाता है जब तक कोई मसला हो, ताकि उस मसले से जैसे आप निकल जाएं। तो 6, 8, 12 का स्टोन जो है आप वेयर नहीं करते। जैसे फ़र्ज़ कर लें बुर्ज हमल के लिए मार्स जो है 2 घरों का मालिक होता है, एक तो लगन लॉर्ड ही है और दूसरा 8th हाउस का भी मालिक है, यानी कि एक तो लगन का मालिक है और दूसरा 8वें घर का मालिक है। 8वां घर जो कि हमारी प्रॉब्लम्स का घर होता है, सीक्रेट चीज़ों का घर होता है। मार्स इन 2 घरों का मालिक है। यहाँ शम्स एक घर का मालिक है, 5th का मालिक है और मार्स का एरीज का सबसे अच्छा फ्रेंड है और ल्यू को रॉयल राशि भी कहा जाता है। लेकिन ये आपका चार्ट ही बताता है कि आपको कौन सा स्टोन कब और कैसे पहनना है और कब तक पहनना है। अब यहाँ येलो सफ़ायर स्टोन भी है, क्योंकि येलो सफ़ायर जुपिटर भी जो है ट्राइंग में आता है और जुपिटर जो विजडम का मालिक है, एजुकेशंस का मालिक है, हायर एजुकेशंस का मालिक है, लक का मालिक है, लेकिन वही घर 12वें घर का भी मालिक है, यानी कि बैरून मुल्क का भी, इन्वेस्टमेंट का भी, हॉस्पिटल का भी, ख़र्चों का भी और फादर की प्रॉपर्टी का भी है। तो यहाँ आपका चार्ट देख के ही आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा स्टोन जो है वो वेयर करना चाहिए या पहनना चाहिए। यहाँ ज़्यादातर स्टोन जो है लगन को ही देखकर पहने जाते हैं। मून साइन से स्टोन बहुत कम पहनना चाहिए। ज़्यादातर लगन से ही आपको स्टोन जो है वो पहनने चाहिए कि आपका कौन सा लगन है और लगन के थ्रू ही आप स्टोन को वेरी करते हैं। मून साइन से जब आपका कोई मेजर बड़े प्लैनेट्स का ट्रांजिट हो, जैसे कि
सैटर्न का हो, जुपिटर का हो, राहु केतु का हो, तो उस वक्त आप मून साइन से चीज़ों को देखते हैं कि मून से आपके कौन से बड़े प्लैनेट का ट्रांजिट हो रहा है। जैसे कि अभी सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है और सैटर्न अपने घर कैप्रिकॉर्न में रेट्रोग्रेड है। जब कोई भी प्लैनेट रजत पजीर हो तो अपने पिछले घर को भी देखता है। किसी का सैटर्न बैठा और पिछले घर में सैजिटेरियस में केतु बैठा हुआ है, या उसके 5th में केतु बैठा हुआ है, या 9th में केतु बैठा हुआ है, तो उनको जॉब ख़त्म होगी, जॉब की प्रॉब्लम आएगी, उनकी जॉब ख़त्म होगी, वो नई जॉब की तरफ जाएंगे, ये डेफिनेट होगा। इस तरह चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जैसे सैटर्न भी एरियस लगन में 2 घरों का मालिक है, एक 10वें घर का यानी कि केंद्र का मालिक है और 11th का मालिक है। तो सैटर्न यहाँ पर भी 2 अच्छे घरों का मालिक है। 11वां घर इनकम का होता है, 11वां घर में कोई भी प्लैनेट आ जाए वो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जब दिशाएं पढ़ते हैं तो 3, 6, 11 के मालिक को 3 शडाई कहा जाता है। तो वहाँ सैटर्न जो है 3 शडाई का भी मालिक है। लेकिन सैटर्न जो है लगन लॉर्ड से भी दुश्मनी करता है। तो जब हम अगर एरीज की बात करेंगे तो हम रेड कोरल भी कहते हैं, रूबी भी कहते हैं, येलो सफ़ायर भी कहते हैं, पर्ल स्टोन भी कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हों या बैरून मुल्क से कोई रिलेटेड काम हो या ज़िंदगी को ख़तरा हो तो आप वहाँ पर कोई भी पत्थर जो है पहना सकते हैं बैरून मुल्क के लिए। येलो सफ़ायर क्योंकि जुपिटर जो है वो 9th का भी मालिक है और 12वें घर का मालिक है बुर्ज हमल में, और मार्स जो लगन लॉर्ड भी है और 8वें घर का भी मालिक है। तो यहाँ वीनस 2 अच्छे घरों का मालिक है, एक केंद्र का और एक दूसरे घर का। और वीनस जिसका ताल्लुक जो है पैसे से है, औरत से है, फैमिली से है, आपके बोलने से, आपके खाने से, और वीनस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको किस स्टोन की ज़रूरत है वो आपका चार्ट ही बताएगा। जब भी स्टोन आपको पहनना चाहिए तो अक्सर लोग फ़ोन करते हैं कि जी मुझे फ़लाँ स्टोन बता दें, फ़लाँ स्टोन। सबसे मुश्किल काम होता है कि आपको किस स्टोन को पहनाना है और क्यों पहनाना है। ये एक आपका चार्ट ही देख के एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कि भाई अगर आपने स्टोन पहनना है तो क्यों और कैसे पहनना और किस तरह पहनना है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ज़्यादातर चीज़ें जो हैं आप अपनी चीज़ों से ही देख के करते हैं कि आपको कौन सा स्टोन जो ज़रूरी है। जैसे अपना फ़र्ज़ कर लें टॉरस की बात करें तो टॉरस में टॉरस जो है लगन लॉर्ड भी है और 6ठे घर का भी मालिक है। यहाँ मरकरी का स्टोन बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि मरकरी यहाँ पर दूसरे घर का और 5वें घर का मालिक है। और यहाँ सैटर्न का स्टोन नीलम भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 9वें का भी मालिक और 10वें घर का भी मालिक है। यानी यहाँ पे मरकरी और सैटर्न को दोनों अच्छे घर मिले। तो यहाँ पर जो टॉरस लगन वाले हैं उनके लिए जो है एमराल्ड स्टोन जो है वो बहुत अच्छा है और ब्लू सफ़ायर स्टोन है वो बहुत अच्छा है, ये पहन सकते हैं। अगर यहाँ पर टॉरस वालों किसी को बैरून मुल्क से रिलेटेड कोई अगर मसला है तो रेड कोरल भी बना सकते हैं क्योंकि 7वें घर का भी मालिक है। तो 7वां घर जो है डेली सोर्स ऑफ इनकम का है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है और आपके बिजनेस का घर। तो एक स्टोन पहनने के लिए कि आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए वो आपका चार्ट ही बताता है कि आपका चार्ट को किस पर्पस के लिए आप स्टोन पहन रहे हैं। क्योंकि 12 ज़ोडिक साइन है, उसमें 12 ज़ोडिक में जिस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है उसी से रिलेटेड ही जो है स्टोन जो है वो आपको पहनाए भी जाते हैं। वीनस क्योंकि फाइनेंस का बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो वीनस से होता है। और हमारी अक्सर कहते थे कि जब शादी होगी जी तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। देखें जी आपकी बीवी बड़ी लकी थी, आपको गाड़ी मिल गई क्योंकि गाड़ी कन्वेंस का कारक भी जो है वीनस है और शादी का कारक भी मेल चार्ट में वीनस होता है। जब ये किसी की शादी होने लगती है तो जब वीनस एक्टिवेट होता है यानी कि 7वां घर एक्टिवेट होता है तो वीनस गाड़ी का भी कारक है। वो शादी से 6 महीने पहले या साल पहले गाड़ी ले लेते हैं। तो वीनस 7वें और दूसरे घर का भी कारक है, शादी का भी कारक है, गाड़ी का भी कारक। तो वीनस आजकल ट्रांजिट में इसके ऊपर इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाएंगे कि वीनस जो है अब तेज़ी के साथ अपने ज़वाल की तरफ बढ़ रहा है। और विर्गो साइन जो कि कॉन्फ्लिक्ट का साइन है यानी टकराव का, डिस्प्यूट का साइन है,
यहाँ और वीनस जिसका ताल्लुक पैसों से भी है, औरजात से भी है, और यहाँ पर षडरिपु भी है। तो यहाँ आप स्टोन अगर पहनना चाहते हैं तो आप पहले अपने चार्ट को दिखवाएं, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने चार्ट के बारे में डिस्कस करें। आपको जिस स्टोन की ज़रूरत है आप वही स्टोन पहने, अपनी मर्ज़ी से कभी भी स्टोन ना पहने। ये था आज का टॉपिक। इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल से और बात करेंगे। बाकी ज़ोडिक साइन के ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे कि कौन से टाइम पर किस जगह पर आप स्टोन वेयर कर सकते हो। तो वैसे अगर बताने के गए तो मैं ये कह सकूँ जमनाई वालों के लिए एमरेल्ड स्टोन अच्छा है, ओपल स्टोन अच्छा है, नीलम स्टोन अच्छा है, जुपिटर का येलो सफ़ायर स्टोन अच्छा है। उससे तो आप बना सकते हैं, लेकिन ये बताएगा आपका चार्ट ही कि आपको कौन सा स्टोन जो है पहनना चाहिए और कौन सा स्टोन नहीं पहनना चाहिए। हम मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।